और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो, मुझ में, मेरे द्वारा यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं दिल से हो, और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। आवाज उठाएंगे, हम सा बजाएंगे, हे यीशु महाना यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर भी। हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान गीत सुनाए। कितना बड़ा सौभाग्य, कितनी बड़ी पदवी हमें। मैं तो जगत के अंदर सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंदर सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़े। विश्वास के साथ डॉक्टर छोड़ सकते हैं, दवाई छोड़ सकती है, तंदुरुस्ती हमारा साथ छोड़ सकती है, होंगे अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खुद रखा है कभी ना। ओ अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खुद रखा, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखूंगा पूरा तेरा ध्यान। अपनी आंखों
कभी ना त्यागेगा, कभी ना भूलेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो भला है, वो ही आराधना के योग्य है, वो अच्छा है, वो भला है, वो ही आराधना के योग्य है। यहोवा ईरे है, सब कुछ देखेगा, यहोवा ईरे सब कुछ देखाएगा। वो अच्छा है, वो भला है, वही तो अच्छा है, तू भला है, तू ही आराधना के योग्य है। हाँ प्रभु तू योग्य है, बोलिए प्रभु तू योग्य है, तू योग्य राजा, ओ नाथा तू ही योग्य है, तू ही आराधना के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है, तू धन्यवाद के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, ओ नाथा क्योंकि तू परमेश्वर है, क्योंकि तू मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मेरा खुदा, यस मेरा यहोवा ईरे, मेरा निसी, मेरा रोही, मेरा शम्मा, मेरा रोही, मेरा राफा, मेरा शालो, तू मेरा है, हो तेरी महिमा हो। करते हैं फिर से और एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं, तेरे वचन के सामने हम अपने आप को नम्र, दीन, शून्य और समर्पित करते हैं प्रभु जी। बोलने वाला तू है प्रभु, वचन तेरा है, आए हुई प्रजा भी तेरी है प्रभु। तेरे वचन जो आत्मा और जीवन है, हम एक से बातें करने पाए। तू वचन रूपी परमेश्वर है, सुनकर अपने आप को धोखा देने वाले नहीं, वरन वैसे ही जीने और चलने के लिए तू हमारी सहायता और मदद कर। सारी महिमा हम तुझी को देते हैं। अच्छे जमीन पर गिरे हुए बीज के समान तेरा वचन हमारे के हृदय में, जीवन में फलवंत हो, ऐसा होने दे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच कोरोना ने हम सबको एक्सपोज कर दिया है, प्रकट कर दिया है। कहते हैं ना, ईसवी पूर्व, ईसवी सन, एडीएन बीसी। सो उसी प्रकार कोरोना के पहले और कोरोना के, हालेलुया, हम कितने विश्वास में हैं, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है, आदर है, भय है, भक्ति है, ये कोरोना ने एक्सपोज कर दिया है। जहां पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी, आज जगह खाली है। हालेलुया। डर के कारण नहीं है, डर होता तो घर से बाहर नहीं जाते, बाजार में नहीं जाते, ड्यूटी में नहीं जाते, बिजनेस में नहीं जाते, घूमने नहीं जाते, मार्केट में नहीं जाते। ये डर नहीं है, ये अंतिम दिनों की निशानियां हैं। चेलों ने प्रभु से पूछा, प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? ध्यान से सुनिएगा। चेलों ने एक साथ
दो सवाल किए। क्या सवाल? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और उस समय प्रभु दो प्रकार के चिन्हों को बताते हैं। एक चिन्ह जो हम सब जानते हैं, कई बार हमने सुना है और हमने देखा भी है, अनुभव भी किया है, वो है संसार में जो चिन्ह इस समय घट रहे हैं। जैसे प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में क्या होगा? बाढ़ होगा, भूकंप होगा, अकाल होंगे, महामारियां होंगी, युद्ध होगा। यस, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ अकाल होंगे। ये सब इस समय हम देख रहे हैं संसार में। और दानियल में लिखा है कि अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? ज्ञान। आज जो बच्चा स्कूल में भी नहीं जाता, उसके हाथ में स्मार्टफोन दे दो, आपसे बढ़िया चलाएगा वो। उसको मालूम है कैसे ऑन करना है, ऑफ करना है, कैसे उसको चलाना है। आपको नहीं आता होगा। हालेलुया, स्मार्ट बच्चे। हालेलुया, ज्ञान बढ़ गया। एक समय था, यहां पर बैठे हुए लोगों को मालूम है 20 उम्र, 25 उम्र, 30 उम्र तक भी दुनिया क्या है पता नहीं। लेकिन आज दुनिया क्या है 5 उम्र के बच्चों को पूछो, आपको सिखाएगा। हालेलुया। आज का हमारा विषय है, संसार में घटने वाले घटनाओं को तो हम देखते हैं, देख रहे हैं, लेकिन दूसरे जो घटना है, दूसरा जो चिन्ह है, जो कलीसिया में या तो परमेश्वर के लोगों के बीच में घटेगा। आज का हमारा विषय है अंतिम दिनों की जो निशानियां हैं, जो इन दोनों में कलीसियाओं में घट रही हैं, उसके विषय में निकालें। हालेलुया। मत्ती 24:12, मैथ्यू 24:12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, संसार में घटने वाली घटनाओं के बारे में मैं नहीं कहता, वो सब आप सब जानते हैं, देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के बच्चों के बीच में, कलीसिया में अंतिम दिनों की निशानियां, प्रभु कहते हैं अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को प्रभु क्या कहता है कि तूने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। सचेत कर कि तू कहां से गिरा है। पहला प्रेम, फर्स्ट लव। आज हम देखते हैं धीरे धीरे परमेश्वर के प्रति लोगों का प्रेम क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। पहली आज्ञा क्या है? कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे बुद्धि से और पूरी शक्ति से प्रेम कर। लेकिन आज हम देखते हैं उस प्रेम की जगह ने औपचारिकता ने ले लिया। इस प्रेम की जगह को किसने ले लिया? औपचारिकता, फॉर्मालिटी, दिखावा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का, ध्यान से सुनिए, वचन कहता है बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए
और लिखा है चुने हुए भी भटक जाएंगे। कभी कभी मैं बहुत निराश हो जाता हूं, उदास हो जाता हूं, प्रभु क्या है ये? तब उस समय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे हिम्मत देता है, डोंट वरी। देमास भी ये संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़कर चला गया है। भीड़ भीड़ के लोग यीशु के पीछे आए, लेकिन कई लोग उसके उपदेश को सहन नहीं कर पाए, छोड़कर चले गए। तब प्रभु ने कहा अपने चेलों से, क्या तुम भी जाना चाहते हो? हालेलुया। चेलों ने काम किधर जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। ध्यान से सुनिए, ये अपने आप को जांचने और परखने का समय है। अपने आप को जांचने और परखने का समय है ये। क्या मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति बढ़ रहा है? ध्यान से सुनिए, बिना परीक्षा के नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, संसार के लोगों के लिए वो एक घटना है। कोरोना क्या है? घटना है। बाढ़ क्या है? भूकंप क्या है? अकाल क्या है? महामारियां, युद्ध, लड़ाई झगड़े, महंगाई, बेरोजगारियां, ये संसार के लोगों के लिए घटना है, लेकिन मेरे और आपके लिए आगमन की निशानी है। प्रेज़ गॉड। अंतिम दिनों में लिखा है, अधर्म के इतना बड़ा महामारी हो रहा है, अभी भी उससे लोग आजाद नहीं हुए हैं। अभी भी कई देश में अभी भी लॉकडाउन है, अभी भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भले कच्छ में नहीं है, गुजरात में नहीं है इतना, लेकिन साउथ में अभी भी है। नए नए वेरिएंट आते हैं, डेल्टा प्लस, जी का पता नहीं और क्या क्या। लेकिन मेरे और आपके लिए ये क्या है? आगमन की निशानियां हैं। इतना सब कुछ हो रहा है तो अभी अधर्म बंद हो गया? बोलो ना, उल्टा और बड़ा है। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भरने के लिए कितने लगते हैं? 250। लेकिन यही ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना घंटा चलेगा? 2 घंटा, 3 घंटा? कितना घंटा चलता है? 2-3 घंटा। 10-10 हजार रुपए में बिका। नॉर्मल एम्बुलेंस के लिए मिनिमम रेट होता है, लेकिन 10 किलोमीटर के लिए लोग हजारों रुपए उसके लिए पे किए। एक मामूली सा इंजेक्शन जिसकी कीमत 100, 200, 250 रुपए, 50 हजार, 1 लाख में बिका। अभी भी वैक्सीनेशन के नाम पर खाली पानी को चढ़ाकर उसका भी ब्लैक मार्केट। इतना सब कुछ हो गया, हो रहा है, तो अभी भी बलात्कार, अभी भी हत्याएं, अभी भी लूटपाट, अभी भी चोरियां, लंबा लिस्ट है। ये संसार में हो रहा है, लेकिन कलीसिया के अंदर प्रेम, अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। मैं फिर से बोलता हूं, ये हमारे लिए तैयारी का समय है। ये कलीसिया के लिए तैयारी का समय है। स्वयं प्रभु कहता है, अधर्म के बढ़ने से जब लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति जब ठंडा होता है, समझ लेना ये सब आगमन की निशानी है, अंत की निशानियां हैं। और क्या कहता है? पढ़िए, 1 तीमुथियुस 4:1। 1 तीमुथियुस 4:1।
परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। ध्यान से सुनिए, कौन कहता है? आत्मा, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है, कोई शक नहीं है उसको। हमको डाउट होगा, लेकिन पवित्र आत्मा को पूरा निश्चय है। आत्मा स्पष्टता से कहता है। सुन रहे हैं? ये पत्री लिखता कौन है? प्रेरित पौलुस। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से वो कहता है कि आने वाले समयों में, ये आने वाला समय किस समय की ओर इशारा करता है? जिस समय में हम जी रहे हैं, इस समय की ओर। जिस समय में अभी हम प्रेजेंट जी रहे हैं, इस समय की ओर इशारा करके परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? आने वाले समयों में कितने लोग, एक दो नहीं होंगे, भीड़ की भीड़ होगी। इसलिए लिखा है, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए भी भटक जाएंगे। यस, कितने लोग? हाँ जी, भरमाने वाली आत्माओं, कलीसिया, भरमाने वाला, धोखा देने वाला, ये बोलकर धोखा देगा कि मैं तुम्हें भी धोखा दे रहा हूं। वो क्या करेगा? इस प्रकार का अपना एटीट्यूड, इस प्रकार का वो रूप बनाएगा जैसे कि वो सच्चा है, ईमानदार है। हालेलुया। भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, सुन रहे हैं? दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर। हाथ में बाइबल लिए, ध्यान से सुनिए। कई लोग ना शैतानिक बातों को जानने और खोजने के लिए बहुत अधिक उत्सुक होते हैं। शैतान कौन है, कहां से आया, वो क्या क्या करता है, वो ये मैं कहूं, शैतान के बारे में हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा उसमें रिसर्च करने की जरूरत, बोलिए ना, नहीं है। लिखा है, तुम शैतान की चाल से अनजान। हम जानते वो कौन है, झूठा है, झूठ का बाप है, चोर है, हत्यारा है, और बोलिए ना, भरमाने वाला है, परीक्षा करने वाला है। हा? ये सब जानते, ये काफी है। लेकिन ज्यादा उसको हाईलाइट करके हीरो मत बनाइए। वो हरा हुआ है, उसका सिर कुचला हुआ है, उसका अंत हम जानते हैं। लेकिन कई लोग दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये कौन है? विश्वासी अविश्वासी है? बोलिए ना। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं, अच्छा विश्वासी, प्रार्थना करने वाला विश्वासी, बाइबल पढ़ने वाला विश्वासी, लेकिन जब देखो YouTube में या दूसरे क्या बोलते हैं वेबसाइट में इत्यादि जो शैतानिक जो बातें हैं, उसको अधिक उत्सुकता के साथ जानने के लिए वो प्रयास करेगा। मैंने एक दो बार उसको वार्निंग भी दिया, बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं जानने के लिए, बस जानने के लिए मैं पढ़ता हूं, जानकारी के लिए। मैंने कहा जितनी जानकारी परमेश्वर के वचन में है, उतनी जानकारी तेरे लिए काफी है। इससे ज्यादा खोजने की कोशिश माना नहीं। आज वो व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार प्रार्थना, वचन, संगति और विश्वास से पिछड़ चुका है। भक्त कहता है, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जानने की कोशिश करेंगे, फंस जाएंगे। हालेलुया। टेस्ट करने के लिए जाएंगे, फिर वो टेस्ट आपके लिए एक एडिक्शन बन जाएगा। हेलो, सुन रहे हैं? टेस्ट
देखिए तो सही उसका टेस्ट कैसा है। जवान बच्चे, सब लोग खाते हैं, सब लोग पीते हैं, एक्सपीरियंस तो लेना है ना, मालूम तो होना चाहिए कि भाई इसका स्वाद कैसा है। लोग इतने चाव से खाते हैं और पीते हैं। वो एक बार का टेस्ट जिंदगी भर के लिए एक लत बन जाता है, एक एडिक्शन बन जाता है, और उसके बाद उसके गुलाम हो जाते हैं। लिखा है आने वाले समयों में, आने वाले समयों में। कौन सा समय? जिस समय में मैं और आप जी रहे हैं इस समय। यस, भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर। प्लीज, आपके पास स्मार्टफोन है, अच्छा है, लेकिन जो देखना है वही देखें, जो सुनना है वही सुने, नहीं तो यही आपके लिए नाश का कारण बन जाएगा। कई लोग, कई अच्छे अच्छे विश्वासी इसके कारण आज नास्तिक हो चुके हैं, विश्वास से भटक चुके हैं। हालेलुया। ध्यान लिख, प्रभु को कहते हैं कि ध्यान दो कि क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो, किसकी सुनते हो। अभी भी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, अभी भी कौन सा गॉस्पल? प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पल। क्षमा करना, बाइबल में प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पल नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य का गॉस्पल जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर। गलती किसकी? परमेश्वर की गलती। खुद मन लगाया है, खुद जानने के लिए गया है, खुद खोजा है। देखें, थोड़ा रिसर्च करें। हालेलुया। विश्वास से बहक जाएंगे, बहक जाएंगे। कारण क्या? वो कौन है? बहलाने वाला है, बरगलाने वाला है, फुसलाने वाला है, भरमाने वाला है। ये जानते हुए भी मैं कहूं, जो परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है, ये हमारे लिए काफी है, अनंत जीवन में जाने के लिए काफी है। आगे, यह उन झूठे मनुष्यों के कारण होगा, के कपट के कारण होगा। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण, कपट, ढोंग, दिखावा, झूठे मनुष्यों। ध्यान से सुनिए, 12 में एक यहूदा होगा। हेलो, लिखा है। यहूदा कौन था? यहूदा कौन था? चेला। अरे मैं भी बोलता हूं चेला था, लेकिन यहूदा के बारे में लिखा है वो चोर था। हालेलुया। 12 में एक चोर होगा। उसका ध्यान हमेशा पैसे में ही लगा रहेगा। एक स्त्री आती है, कीमती इत्र को तोड़कर यीशु को क्या करती है? उसका अभिषेक करती है, लेकिन उसका विचार, उसका कैलकुलेशन, अरे इसको तो 300 दिनार, 1 साल की कमाई बेचकर क्या कर सकते थे? गरीबों को। ओह, कितना चिंता, गरीबों की कितना चिंता है इसको, यहूदा को। हालेलुया। लिखा है, कई लोग हमें चुपके से आ मिले। मेरी प्रार्थना है इन दिनों में, प्रभु कोई भी ऐसे चुपके से, गुपचुप तरीके से ना आए। प्रभु, जिनको तूने चुना है, जिनको तूने बुलाया है, जिनको तूने अलग किया है, जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं, जो सत्य के खोजी हैं, प्रभु वो काफी है।
प्रॉब्लम क्रिएटर, दूसरों को विश्वास से बहकाने वाले, दूसरों को भरमाने वाले, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनने वाले, प्रभु वो नहीं चाहिए। प्रभु सीधे साधे भोले भाले लोग काफी हैं। क्रिमिनल, क्रिकेट, टेढ़े ऐसे नहीं चाहिए खुदा। वचन में लिखा है इस इत्यादि विषयों के लिए मैं क्या करना है? प्रार्थना करना है। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा सुन गया। रहे हैं? जलते हुए लोहे से दागा गया है। क्या? विवेक ही है जो ये बताता है सही क्या है, गलत क्या है। कॉन्शियस मन झूठ बोलेगा, लेकिन विवेक लिखा है जलते हुए लोहे से दागा गया है। मतलब उनका विवेक अभी सुन्न हो चुका है। कई लोगों के शरीर में कुछ दाग मैंने देखे, कुछ काला सा दाग। मैंने पूछा ये क्या है? बोले भैया एक्चुअली यहां पर था ना, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, यहां पर एक गांठ था, यहां पर मुझे कुछ फोड़े थे, और मैंने क्या किया, गुस्से बोले डाम देना। शहरों में ज्यादा नहीं होता लेकिन गांव में ज्यादा होता है। कई लोग ये बोलते हैं ना टेटू, क्या बोलते हैं इसको? टेटू ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? छाप लगाते हैं ना जो काला सा। मैंने बोला कि ये क्या चीज है, इधर क्यों लगाया है? नहीं यहां पर एक फोड़ा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब वो डाम देने के कारण, वो टेटू बनाने के कारण अंदर से भी वो सुन्न हो जाएगा, अब दोबारा वो नहीं बढ़ेगा। लिखा है विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है, उनको कुछ असर ही नहीं होगा। लिखा है उनका विवेक सुन्न हो चुका है। होता है ना, काम करते 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 इस जगह पर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, उसके बाद कुछ असर ही नहीं होता, कितना भी बोलो जू तक नहीं रंगेगा, असर ही नहीं होगा। हम लोग बोलते हैं ना, अरे क्या तेरा कॉन्शियस मर गया है, विवेक मर गया है। ये वे लोग हैं जो झूठे हैं, जो कपटी हैं। नाम क्या है? विश्वासी। कहां जाते हैं? चर्च में, प्रभु के भवन में, प्रभु के घर में, लेकिन विवेक सुन्न हो चुका है। कारण क्या है? जलते हुए लोहे से मानो ढका गया है। मैं फिर से बोलता हूं प्रियो, हमारे विवेक को बहुत संभालना। वचन कहता है, पढ़िए पहला राजा 3:11, जल्दी जल्दी फटाफट पढ़िए। पहला राजा 3:11, फर्स्ट किंग 3:11। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। सुन रहे हैं? किसके बारे में लिखा है? सुलेमान के बारे में। लेकिन पहला वचन में क्या लिखा है? फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन, लिखा है वो परमेश्वर से प्रेम करता था। सुलेमान क्या करता था? अपने परमेश्वर से प्रेम रखता था। कौन सा वचन में है वो? तीसरे वचन में, तीसरे पद में हम देखते हैं, पढ़ेंगे। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। जब तक वो पिता के अधीन में रहा, तब तक वो पिता की शिक्षाओं को कान लगाकर, लिखा है अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। यहोवा से प्रेम रखता, और उस प्रेम करने के कारण उसने परमेश्वर से क्या मांगा? कौन सा वरदान? समझने के विवेक का वरदान। मैं फिर से बोलता हूं, ये प्रार्थना का विषय है। बहुत सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मुख्य विषयों को हम छोड़ देते हैं। परमेश्वर उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न हुआ।
और परमेश्वर कहता है, देख, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, न तो दीर्घायु मांगा, न धन मांगा, न शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने का, विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, जो तूने नहीं मांगा ना, वो भी मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। विवेक, कॉन्शियस। इस अंत के दिनों में लोगों का विवेक धीरे धीरे सुन्न हो रहा है। कारण क्या है? ये झूठे हैं, कपटी हैं, बस नाम के लिए प्रभु में क्यों आए? सांसारिक आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, आर्थिक और भौतिक आशीषों के लिए। प्लीज प्रभु को यूज ना करें, प्रभु को परखना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रभु को ढूंढते हैं। उनको प्रभु बोलता है ये झूठे हैं, कपटी हैं, अपना काम निकल गया बस, उसके बाद प्रार्थना में भी नहीं आएंगे, चर्च में भी नहीं आएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बस जब तक समस्या में है तब तक प्रभु 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 प्रभु। छुटकारा मिल गया, उसके बाद वही अपना पिछला जीवन, पुराना जीवन। ये वे हैं जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से ढका गया है। ये भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में मन लगाकर विश्वास से बहक चुके हैं, भटक चुके हैं। लेकिन यहां पर सुलेमान के बारे में हम देखते हैं क्या मांगा? समझने के विवेक का वरदान मांगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको दिया भी, आमेन। और जो उसने नहीं मांगा वो भी उसको दिया है। पढ़िए नीति वचन, भजन संगीता 119 का 66, Psalms 119 वर्ड 66। मुझे भली विवेक शक्ति, मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, और ज्ञान दे। ये प्रार्थना का विषय है। भक्त क्या प्रार्थना करता है? मुझे भली विवेक शक्ति। और कभी मांगा है? प्रभु बस मेरे लिए ही मांगते हैं, अपने लिए, अपने परिवार बच्चों के लिए मांगते हैं, आर्थिक और भौतिक शारीरिक विषयों के लिए मांगते हैं। लेकिन कभी यह प्रार्थना हमने की है? काश ये प्रार्थना हमने की होती तो आज जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं उस समस्या में हम नहीं पड़ते। भक्त क्या प्रार्थना करता है? मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे। विषय भूलना नहीं, विवेक। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, और ज्ञान दे। अब तक प्रार्थना नहीं किया तो आज से ये प्रार्थना करना शुरू कर देना, प्रभु मुझे क्या दे? भली विवेक शक्ति। सुलेमान ने क्या मांगा? विवेक मांगा। आज जबकि लोगों का विवेक सुन्न हो चुका है, सुन्न हो रहा है, उसके बीच में हम जो छोटे से झुंड हैं प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे क्या दे? मुझे क्या दे? क्या दे? भली विवेक, भली, अच्छा विवेक, भला। नीति वचन 1:4, Proverbs 1:4, Proverbs 1:4, कि भोलों को चतुराई, भोलों को चतुराई, और जवान को ज्ञान, जवान को ज्ञान, और विवेक मिले, और विवेक मिले। क्या मिले? किसको मिले? जवान को। भोलों को चतुराई, जवान को ज्ञान और विवेक। जवान क्या चाहिए? हेलो, पैसा, धन, दौलत। विवेक नहीं है तो एक सेकंड में आपके हाथ से चला जाएगा। धन दौलत है आपके पास लेकिन विवेक नहीं है, एक सेकंड में आपके हाथ से चला जाएगा। क्या क्या मिले? विवेक। आगे 2:11, Proverbs 2:11, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। सुन रहे हैं? विवेक क्या करेगा? हमें सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा। और समझ तेरी रक्षक होगी। कौन बचाएगा?
यदि हमने विवेक को संभाल के रखा तो यही विवेक हमें संभालेगा, हमारा रक्षक होगा। पता नहीं अब कितने समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु तेरे बच्चों के विवेक को खोल, तेरे बच्चों को तेरा विवेक दे, भली विवेक शक्ति दे, क्योंकि यही विवेक तुझे सुरक्षित भी रखेगा और तेरी रक्षा भी करेगा। प्रभु का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा बंधुआई में गई, मेरी प्रजा नाश हो गई। विवेक। और पढ़िए 3:21, प्रोवर्ब्स 3:21। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, पिता दाऊद अपने बेटे सुलेमान को सिखा रहा है, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। सुन रहे हैं? खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा। यदि तूने इस विवेक की रक्षा की तो यही विवेक तेरी रक्षा करेगा, तुझे संभालेगा। यही विवेक जिसको तूने क्या किया है, यदि तू रक्षा करेगा तो यही विवेक तेरे परिवार को बचाएगा, तेरे नौकरी को बचाएगा, तेरे बिजनेस को बचाएगा, तेरे परिवार को बचाएगा। हेलो, विवेक की क्या कर? रक्षा कर, तब वो विवेक क्या करेगा? तेरी रक्षा करेगा। और इसीलिए तिमोथियुस को पौलुस क्या बोलता है? पहला तिमोथियुस 1:19, फर्स्ट तिमोथियुस 1:19, 1:19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। सुन रहे हैं? किसको? अच्छा विवेक, भला विवेक को थामे रह। क्या कर? थामे रह। जिसे दूर करने की, सुन रहे हैं? परमेश्वर ने दिया था, लेकिन स्वयं भरमाने वाली और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, कान लगाकर क्या हो गए? पढ़ो ना। जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज। कौन है ये? अविश्वासी है? विश्वासी है? विषय भूलना नहीं। अंतिम दिनों में कलीसिया के अंदर, परमेश्वर के बच्चों के अंदर होने वाले निशानियां हैं, चिन्ह हैं। कईयों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। किस कारण? विश्वास रूपी। कोई बड़ा पाप नहीं जिसको हम पाप समझते ही नहीं है। विवेक, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामा नहीं है। किसको थामा? लेकिन जिसे दूर करने के कारण, कौन दूर किया? खुद। परिणाम विश्वास रूपी जहाज डूब गया। लिखा कितनों का। प्लीज थोड़ा उनको समझाते रहिएगा। विश्वास से भटकने का कोई बड़ा रीजन जिसको हम रीजन समझते ही नहीं है। कलीसिया, परमेश्वर के बच्चों, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। चारों तरफ भरमाने वाली आत्माएं अपने पूरे सामर्थ्य के साथ काम करता है। लिखा है, प्रभु कहता है, मैं शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखता हूं, बड़े क्रोध से उतर आया है। किसको फाड़ूं, किसको खाऊं, किसको निगलूं? भली विवेक, अच्छे विवेक। मैं बोलूं, हमेशा आपके विवेक को हमेशा सेंसिटिव रहे। सेंसिटिव परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के आत्मा के प्रति आपका जो विवेक है, आपका जो कॉन्शियस है, हमेशा सेंसिटिव रहे। हेलो, होता है ना, कई बार हम लोग गहरी नींद में होते हैं, लेकिन एक छोटी सी मक्खी, एक छोटी सी चींटी, मकोड़ा नहीं, चींटी, जिसका वजन क्या होगा, यदि वो भी हमारे ऊपर रेंगता है तो तुरंत
लेकिन कई लोगों के मुंह के अंदर मक्खी जाके पूरा राउंड मार के तो अभी नहीं मालूम, नाक के अंदर घुस रही है, कान के कुछ असर ही नहीं है, घोड़े बेच के जोर है। हालेलुया। विश्वास रूपी जहाज डूब गया, विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कलीसिया, विवेक को संभाले रखें। जिस विवेक को परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है, उस विवेक को हमेशा संभाल के रखें। विवेक को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस। आपका कॉन्शियस हमेशा सेंसिटिव रहे, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर की आवाज के प्रति, परमेश्वर के आत्मा के प्रति हमेशा हमारा हृदय संवेदनशील रहे। जलता हुआ लोहा आपके विवेक को सुन्न करने न पाए। और क्या लिखा है, पढ़िए। काफी हो गया विवेक के बारे में, वापस आ जाएंगे तीमुथियुस में। पढ़िए, तीमुथियुस का पढ़ लिया, वो 4 का पढ़ लिया। अब पढ़िए दूसरा तीमुथियुस 3:1, कलीसिया के अंदर घटने वाली घटना है। 2 तीमुथियुस 3:1। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में, आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का आत्मा पौलुस के द्वारा अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन, ये कौन सा कठिन समय है? अभी जो महामारी आ रही है, ये संसार के लोगों के लिए कठिन समय है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो तैयारी का समय है। हालेलुया। हमारे लिए तो आगमन की निशानी है। प्रभु कहता है इनका होना अवश्य है। वो कठिन समय की निशानियां क्या हैं? मनुष्य स्वार्थी। मुझे लगता है जब से पृथ्वी बनी और जब से मनुष्य उसमें आकर बसे, तब से लेकर अब जो समय है, सबसे वो क्या बोलते हैं, अपनी चरम सीमा में है। स्वार्थ अपने चरम सीमा में है। स्वार्थ परमेश्वर के साथ भी, लोगों के साथ भी। स्वार्थ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, मेरा प्रॉफिट। चेले बोले ना, हम सबको छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, हमको क्या मिलेगा। रविवार को आराधना में आए हैं, हमको क्या मिलेगा, बस कुछ मिलेगा, बस उसी चाह से। प्लीज, गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास, क्यों? कुछ मिलेगा। वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब जिसमें स्वार्थ, प्रेम क्या है करके कुरिन्थियों में लिखा है, जो कुछ भी करो प्रेम से करो। और प्रेम कभी अपेक्षा नहीं रखता है। मनुष्य क्या होंगे? स्वार्थी, लोभी। अभी भी लोभ भरा हुआ है, लोभ भरा पड़ा है। लोभ, प्रभु कहता है 10वां आज्ञा क्या है? तू किसी के वस्तु, किसी के दास, किसी के दासी, किसी के जानवर, किसी के घर, किसी वस्तु की लालच। लोभ लिखा है मूर्ति पूजा के तुल्य पाप है। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम प्रतिमाओं की पूजा नहीं करते, लेकिन लोभ है, अंदर है उसके जैसा, इसके जैसा, उसका मुझे चाहिए, काश ये मेरे पास होता। हालेलुया। काश उसकी वो वस्तु मेरे पास होती, काश वो व्यक्ति मेरा होता। हालेलुया। लोभी, ढींग मार। जहर खाकर मरने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ढींग मारना, मैं ढींग मारना, आत्मीय जीवन के प्रति ढींग। कुछ नहीं है तो भी ढींग मारना, ढींग हाँकना। ढींग मार
अभिमानी, अभिमानी, ईगो, अभिमान, ईगो। मैं फिर से कहता हूं, ईगो एक जहर है। आज कई परिवार ये ईगो के कारण टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ईगो, क्या ईगो? पत्नी के सामने क्या ईगो, पति के सामने क्या ईगो, बच्चों के सामने क्या ईगो? ईगो, ईगो, ईगो। अभिमान, निंदक, निंदक। मैं सोचता हूं ये जो बीमारी है अन्य जातियों से बढ़कर विश्वासियों के अंदर सबसे ज्यादा है। क्षमा करना, दो व्यक्ति मिल गए, तीसरे व्यक्ति की चर्चा वहां पर होगी। निंदक, सुन रहे हैं? एक व्यक्ति को हमेशा मैं मिलता था, हमेशा अच्छे से मुझसे बात करेगा, भैया भैया भैया। लेकिन एक बार मैंने देखा कि हमेशा जैसे वो मुझसे व्यवहार करता है वैसे उसके प्रेज़ द लॉर्ड से ही मैं समझ गया। मुझे डाउट हुआ, पता प्रभु क्या हुआ? फिर बाद में 2-3 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा कि किसी और व्यक्ति ने इस व्यक्ति के कान को क्या करा है, मेरे प्रति भरा है। तब समझ गया, ओ बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। प्रेज़ गॉड। एक समय था जब बच्चे माँ बाप का पैर छूते थे, आज खैर वो कल्चर ही नहीं है अभी। एक समय था जब बच्चे माँ बाप के सामने खड़े नहीं रहते थे, आज पापा यदि ड्यूटी से घर के अंदर आ गया, कमरे में एकदम खामोशी छा जाएगी। लेकिन आज माँ बाप को बच्चों से डरना पड़ता है। माता पिता की आज्ञा टालने वाले। मम्मी पापा ने बोला उधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगी, बस हो गया। ये करना है मतलब करना है। यहां पर कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को देखा भी नहीं। मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, देख हमने तेरे लिए एक लड़का ढूंढा है, एक लड़की ढूंढी है, इससे शादी करना है, फलाना दिन में शादी है, खत्म। उल्टा कोई जवाब ही नहीं। लेकिन आज समय बदल रहा है। माई लाइफ, माई रूल्स, माई चॉइस। जो मना करेंगे वही करेंगे। आज्ञा टालने वाले, भूलना नहीं। कलीसिया के अंदर होने वाले अंतिम दिनों की, परमेश्वर के बच्चों के अंदर होने वाली अंतिम दिनों की निशानियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यस। कृतज्ञ, एहसान फरामोश। एहसानी नहीं है। कर भला पकड़ गला। एक थैंक्स नहीं आएगा। प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, एक धन्यवाद नहीं आएगा, एक शुक्रिया नहीं आएगा। शिकायत का लंबा लिस्ट, जब भी आएंगे शिकायत का लंबा लिस्ट ही लेके आएंगे, लेकिन शुक्रिया नहीं आएगा। कृतज्ञ, अपवित्र, अपवित्र, दया रहित, दया रहित, क्षमा रहित, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाली। सुन रहे हैं? क्षमा रहित। हम प्रभु के बच्चे क्षमा करने वाले हैं। Praise God। कई विषयों को मैं बोलूंगा, शायद आप नाराज हो जाएंगे। हम बोल सकते हैं इस संसार में मैंने सबको क्षमा कर दिया है, किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, मनपूर्वक मैंने माफ कर दिया है, क्षमा कर दिया है। क्षमा रहित, रहित। क्षमा एक लंबा सब्जेक्ट है।
आज हम नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे। दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले, बस दूसरों का दोष ही दिखाई देगा। अपनी आंख का लट्ठा, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है मेरे गुप्त पापों से। मैं सोचता हूं हम में से कई लोग, हम कहते थे कि फलाना व्यक्ति मुझसे क्षमा मांगना है। मैं कहूं परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में हमें उनसे क्षमा मांगने की जरूरत है। परख कर देखिए, जांच कर देखिए, आप पाएंगे कि आप दोषी हैं, आप अपराधी हैं, आप गुनहगार हैं। हालेलुया। यस। असंयमी, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। न देखने में सेल्फ कंट्रोल, न बोलने में सेल्फ कंट्रोल, न खाने में सेल्फ कंट्रोल। असंयमी, कठोर। प्रेज़ गॉड। कोई मरता है तो मरने दो, हमको क्या। कठोर, क्रूर। यस। भले के बैरी, भले के बैरी। कितना भी भला करो, ये बिच्छू के समान अपना डंक मारेगा, अपना असर दिखाएगा, अपना जहर उगलेगा। यस। विश्वासघाती, विश्वासघाती, पीठ पीछे वार करने वाले, विश्वासघाती, विश्वास का द्रोह, विश्वासघात इन दिनों में बढ़ता जा रहा है। पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, आपस में दोस्त, पार्टनर। विश्वासघात। यस। ठीठ, ठीठ। ओह, लिखा है ठीठ जो है ना, वो ग्रह देवताओं के पूजा के तुल्य है। ठीठ, कितना भी बोलो, कितना भी बोलो, कोई असर नहीं। ठीठ, कोई असर ही नहीं होगा। ठीठ। घमंडी, घमंडी। और प्लीज परमेश्वर के बच्चों, मैं फिर से बोलता हूं, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से बोलता हूं, जब मैंने वो प्रकाशन को जाना, सचमुच यदि हम परमेश्वर की महिमा को यदि हम देखेंगे, अनुभव करेंगे, हम कभी घमंड नहीं कर सकते। शायद समझ में नहीं आया। कितना भी बड़ा कलेक्टर हो, मोदी जी के सामने खड़े होंगे तो समझ में नहीं आया। सो जब हम परमेश्वर की महिमा को जानेंगे और समझेंगे, अपने आप हम अपने उसके सामने नम्र करेंगे, दीन करेंगे, शून्य करेंगे, समर्पण करेंगे, उसके सामने घमंड नहीं करेंगे। यदि हम घमंड करते हैं, मैंने किया, मैं कर सकता हूं, तो उसका मतलब है अभी तक हमने प्रभु को बराबर जाना नहीं है। प्रभु कहता है मैं मन में नम्र और दीन हूं, मुझसे सीखो। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। घमंड का हमारे जीवन में जो कुछ भी है सब उसका दान है, सब उसका अनुग्रह है। पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूं उसके अनुग्रह से हूं। यदि कोई आपकी तारीफ करे, प्लीज फूलना नहीं। कोई आपके किसी भी वस्तु, किसी भी टैलेंट, किसी भी योग्यता की तारीफ करे, ओ मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत समय दिया है, बहुत स्ट्रगल किया है, प्लीज वो शब्द इस्तेमाल मत करिए। बोलिए उसका अनुग्रह है, उसकी दया है। हालेलुया। कभी भी क्रेडिट आप मत लें। वो कहता है मेरी महिमा मैं किसी को नहीं दूंगा। हालेलुया। वचन कहता है स्वयं परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। मनुष्य सामना करे तो हम बच सकते हैं, परमेश्वर सामना करने के लिए खड़े हो जाए, कहां जाएंगे, कहां छुपेंगे।
घमंड, मैं फिर से कहता हूं, विनाश की निशानी है। लिखा महिमा से पहले नम्रता, और आशीष के पहले क्या आता है? नम्रता आता है। महिमा से पहले नम्रता आता है। तो घमंड आ गया, समझ लेना मेरा विनाश। नम्रता महिमा की निशानी है, आशीष की निशानी है। हालेलुया, यस। और परमेश्वर के नहीं, किसके? परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले हो। चाहने वाले। क्यों आज परमेश्वर चाहिए? क्यों आज प्रभु चाहिए? सुख विलास। पैदल चल रहा हूं, साइकिल मिल जाएगी। साइकिल चला रहा हूं, टू व्हीलर मिल जाएगा, टू व्हीलर, फिर उसके बाद फोर व्हीलर। किराए में रहता था, अब खुद का। सुख विलास। प्रियो, मसीह जीवन सुख विलास का, सुख भोग का जीवन नहीं है, त्याग और समर्पण का जीवन है। आप आमीन बोले या ना बोले, यही वचन की सच्चाई है। लेकिन आज विश्वासी हो, पादरी हो, पोप हो, प्रीचर हो, टीचर हो, शेखर हो, मूवर हो, प्रॉफिट हो, कोई भी हो, सुख विलास। दुख नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए, त्याग नहीं चाहिए। हालेलुया। लग्जरियस लाइफ, कंफर्ट लाइफ, सेफ लाइफ। वचन कहता है, वही पौलुस कहता है, केवल मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं, लेकिन उसके लिए दुख भी उठाओ। किधर लिखा? पढ़िए ना, थोड़ा पढ़ के पढ़िए, थोड़ा कहां लिखा है। केवल मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं, लेकिन उसके लिए क्या करो? दुख भी उठाओ। मिला किसी को? तो आप पढ़ सकते हैं। फिलिपियों 1:29, 129, फिलिपियंस 1:29, फिलिपियंस 1:29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। सुन रहे हैं? अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ ना। लेकिन ये कौन सा अनुग्रह है? कि न केवल उस पर विश्वास करो, न केवल तुम पर उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ओह, ये पहले मालूम होता तो हम लोग विश्वास में नहीं आते। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मैं उसके वचन पर। अच्छा है, वो जरूरी है, विश्वास तो जरूरी है, ये उसका दान है, अनुग्रह है। लेकिन साथ ही साथ न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। Praise God। हम तैयार हैं निंदा सहन करने के लिए, अपमान सहन करने के लिए। कोई दोष लगा रहा है, सुनने के लिए, सहन करने के लिए। कोई गाली दे रहा है, श्राप दे रहा है, धोखा दिया, चोट पहुंचाया, क्या उनको क्षमा करने के लिए तैयार हैं? विश्वास करना काफी नहीं, बोलिए ना, दुख भी ये अनुग्रह। मैं बोलूं, इसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अनुग्रह दे। मसीह जीवन गुलाब के पंखड़ियों की गद्दी पर सोने का अनुभव नहीं है। हालेलुया। अंतिम दिनों की निशानियां कलीसिया के अंदर, परमेश्वर के बच्चों के अंदर हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, 2 तिमोथी 4:3। क्योंकि ऐसा, 2 तिमोथी 4:3, 2 तिमोथियस 4:3। क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा जब लोग खराब। कैसा समय? ऐसा समय आएगा। किस समय की ओर इशारा कर रहा है पौलुस? परमेश्वर किस समय की ओर इशारा कर रहा है?
इस समय की ओर, ऐसा समय आएगा। आएगा। तमिल में उतना ही पढ़े, उतना ही शब्द, तेलुगु में उतना ही शब्द, ऐसा समय आएगा। इंग्लिश, फॉर द टाइम विल कम। తమిళ్లో இல்லையா? ఇది కాదు, తెలుగులో 3వ వాక్యంలో లేదా? చదవమ్మా. అది లేదా? వేరే ఏమి రాయబడి ఉంది? అటువంటి సమయం వస్తాయని లేదా? కింద ఉంటా, పైన ఉంటాయి, లేకపోతే మధ్యలో ఉంటాయి. పడో. नहीं होगा तो पढ़ो ना, वही शब्द चाहिए. అది నాకు వేండమ్మా. కాలం వరం, కాలం అది లేదా? 4లో మిస్ అయిపోయింది. टाइम विल कम, कालम वरुम होगा, लेकिन आपको मिला नहीं है. गुजराती में एवो वक्त आवसे, अभी है, अभी उस समय में हम जी रहे हैं. कैसा समय आएगा? पढ़िए. जब लोग खरा उपदेश, सच्चा उपदेश न सह सकेंगे. सहन नहीं हो रहा है, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है. क्या करें, सच्चाई कड़वी है. सच्चाई सुनने से तकलीफ तो होती है. दवाई कड़वी है, सत्य कड़वा है. सहन नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है. किसी को सच बोल दो, इन दिनों में प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे हिम्मत दे, तेरे सत्य को बताने के लिए वो हिम्मत मुझे दे. लेकिन क्या करें, आप सहन नहीं कर पाएंगे. ब्रदर, आपकी लाइफ में ये है, सिस्टर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसको हटाओ, दूर करो. डर लगता है मुझे. सत्य को, खरा उपदेश ना सह सकेंगे. पर कानों की खुजली के कारण. कान में क्या है? कान में क्या है? बच्चा नहीं सोता ना, उसको कान में धीरे धीरे इसको हिलाइए, धीरे से सो जाएगा. अच्छा लगता है नहीं? कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार. सुन रहे? अपनी अभिलाषा, अपने मन के अंदर कुछ अभिलाषाओं को पाल के रखें. यस, अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे. 1-2 नहीं है, पूरा मोबाइल पूरा नंबर से भरा हुआ है, सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं. कारण क्या है? जैसा मैं चाहता हूं ना, वैसा ये पास्टर प्रचार करता है. हेलो, जैसा मैं चाहता हूं ना, मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा के अनुसार. 2 हफ्ते पहले हमने पढ़ा था ना, झूठ को चाहा, इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने बोला, झूठ की आत्मा को जा बहका, उसको झूठ के द्वारा उसको क्या कर, बहका. हालेलुया. क्या लिखा? अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से. ये किसके बारे में लिखा है? विश्वासी अविश्वासी? अंतिम दिनों की निशानियों के बारे में पढ़ रहे हैं. बाढ़ होगा, भूकंप होगा, अकाल होगा, महामारियां होगी, युद्ध होगा, लड़ाई झगड़ा, ये सब ने बहुत सुन लिया, बहुत बार सुन लिया. बटोर लेंगे करके लेगा, बटोर लेंगे, बहुत है. भेड़ की भेष में बहुत से भेड़िए घूम रहे हैं अपना जेब गरम करने के लिए. Praise God. बटोर लेंगे, सत्य को सहन नहीं कर पाएंगे. आगे, और अपने कान सत्य से फेर कर. Praise God. कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे. कथा और कहानियों पर. जो पास्टर
कहानी बोलता है, जोक मारता है, वो पास्टर बहुत बढ़िया, वो पास्टर बहुत जोक मारता है, वो पास्टर बहुत हंसाता है। अरे टाइम का पता ही नहीं चलता। कहानी सुनने के लिए आए हैं, मैं सुना सकता हूं आपको। शायरी सुनना है, सुना सकता हूं आपको। क्या सुनना चाहते हैं बोलिए ना आप। Praise God। क्या लिखा? अपने कान सत्य से फेर कर, सत्य से फेर कर, क्योंकि सहन नहीं हो पा रहा है ना। कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा और कहानियां। पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, इत्यादि बातों से बेटा तू दूर रहना। आगे, पर तू सब बातों में सावधान रह, सावधान रह। दुख उठा। ओह, क्या उठा? दुख उठा। Praise God। सकरा मार्ग है, सकेत मार्ग है। नेक्स्ट और पढ़िए, दूसरा पत्रस 3:3, 2 Peter 3:3, 2 Peter 3:3। पहले ये जान लो, सबसे पहले भैया, आप नए विश्वासी, पुराने विश्वासी, कोई भी हैं, पहले ये जान लें, सबसे पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। हंसी ठट्ठा, कॉमेडी चैनल। कौन सा चैनल? कौन सा शो? कपिल शर्मा का शो, हर भाषा में। और ऐसे पागल अपने आप देखते कि अपने आप हंसेंगे। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कॉमेडी शो, कार्टून। हंसी ठट्ठा, सत्य को बोलने वालों की हंसी की जा रही है, ठट्ठा की जा रहा है। आगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये किसके बारे में लिखा है बेटा? अविश्वासियों से मेरा क्या मतलब? अभी भी हंसी, अभी भी ठट्ठा। सत्य को बोलने वाले, चेतावनी देने वाले, क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है उसका। यस, क्रिटिसाइज हो रहा है, आलोचना हो रही है। जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। Praise God। और क्या कहेंगे? और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? 2000 साल से कह रहे हैं, कहाँ गया? आया, आएगा, कहाँ गया? आओ, खाओ, पियो, क्योंकि कल किसने देखा है? हंसी ठट्ठा। वचन कहता है, यशाया में लिखा है, ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन और कसे जाएंगे, और टाइट होगा। क्यों कईयों के बंधन टाइट हो रहे हैं? ठट्ठा। तो वो बोलता है, मेरे बेटे, ठट्ठा करने वालों की मंडली में, जहां ठट्ठा हो रहा है, प्लीज वहां से उठ जाइए। जहां पर आप जॉब करते हैं, जहां पर आप पढ़ने के लिए जाते हैं, जहां लोग ठट्ठा कर रहे हैं, दूसरों का काम खींचते, टांग खींचते हैं, वहां से उठ जाना, उनका साथ नहीं देना। लो, जहां पर लोग दूसरों की खिंचाई करते हैं, वहां पर आप खड़े मत रहिए, उनका साथ मत दीजिए, उनको कंपनी मत दीजिए, वहां से भागिए, उठिए, वो आपका जगह नहीं है। लिखा है, पढ़िए, दूसरा इतिहास 36 का 15-16, 2 Chronicles chapter 36, 15 and 16। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके, सुनने, कितना प्रेम करके, कितनी चिंता करके, कितना प्रेम करके
अपने दूतों से, अपने दासों से, अपने भविष्यवक्ताओं से उनके पास कहला भेजा, उनके पास ये कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। क्यों भेजता था? क्योंकि वह अपनी प्रजा को प्रेम करता था। आगे, परंतु वे क्या करने लगे? ठट्टों में उड़ाते, परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी उड़ाते। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। प्लीज कभी किसी परमेश्वर के दास की आलोचना ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको तुच्छ न जाने। एक समय आएगा परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि ऐसा किया है तो प्रभु से पश्चाताप करे, प्रभु मुझे क्षमा कर। वचन कहता है, तू कौन है जो दूसरे के दास पर दोष लगाता है? रोमियो में लिखा है, उसका गिर जाना या उठना उसका न्याय परमेश्वर करेगा। जिसने उसको खड़ा किया है वो उसका न्याय करेगा। लिखा है, वरन वो खड़ा कर ही दिया जाएगा। लिखा है, धर्मी 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर यहोवा उसको खड़ा करेगा। वो पश्चाताप करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएगा। आप आलोचना करते करते, दोष लगाते लगाते, निंदा करते करते आप अधोलोक में जाएंगे, नरक में जाएंगे। अंतिम दिनों की निशानियां, यहूदा 1:8, जूडा 1:18। जल्दी। वे तुमसे कहा करते थे, हाँ जी, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी ही अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार। मुझे लगता है ये वचन वहां से कॉपी पेस्ट किया है यहूदा ने। आगे, ये वे हैं जो फूट डालते हैं। सुन रहे हैं? कौन है ये? फूट डालते हैं। विश्वासी है भाई, ऐसे मत बोलो। कलीसिया में आने वाला है भाई, प्रार्थना करने वाला है, गीत गाने वाला है, उपवास करने वाला है। कौन है? जो फूट डालते हैं। फूट। दो लोग प्रेम से हैं, बस उन दोनों को कैसे झगड़ाना, उनको कैसे लड़वाना है, उनको कैसे अलग करना है। दो भाई प्यार से हैं, दो बहन प्यार से हैं, सास और बहू प्रेम से हैं, एक परिवार में बहुत आनंद के साथ सब हो रहा है, लेकिन हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है। उनको लड़ते हुए झगड़ते हुए देखना उनको अच्छा लगता है। फूट डालने वाले, कान भरने वाले, यस, ये शारीरिक लोग हैं। कौन है ये? शारीरिक। लेकिन बोलते क्या है? आत्मिक। प्लीज, कैसा भी हो वो रिश्ता, बोलो ना। आप नहीं बोलेंगे, हड़ताल कर रहे हैं आप, टूटना है। वो दोस्ती, वो परिवार, कौन है ये? विश्वासी। लेकिन काम धंधा क्या है? फूट डालना। शपथ, ये परिवार को मैं अलग करके रहूंगी, ये पति पत्नी को, ये परिवार को तोड़ के ही रहूंगा। कौन है ये? शारीरिक। आगे, जिनमें आत्मा नहीं। लेकिन आत्मा में तो कूदते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं।
धन्य हैं वे जो मेल करवाते हैं। मैं बोलूं, ये समय मेल मिलाप करवाने का समय है। हालेलुया। एक परिवार में यदि पति पत्नी के बीच में, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में यदि फूट है, कुछ विरोध है, प्लीज उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु कैसा भी हो उनको जोड़ दे, कैसा भी हो टूटा हुआ परिवार एक हो जाए प्रभु, उनके बीच में मेल मिलाप आ जाए, एकता आ जाए, एक मन आ जाए, प्रेम आ जाए, क्षमा आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? आगे। पर हे प्रियो, हाँ जी, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, हाँ जी, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। बस 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 बस, समय नहीं है, बहुत कुछ बोलना है, समय अनुमति नहीं देता है। अंतिम दिनों की निशानी में एक और निशानी है, बोलकर समाप्त करता हूं। प्रभु की मर्जी है तो आने वाले दिन वो है संगति से दूर रहेंगे। इब्रानियों, इब्रानियों 10:25, Hebrew 10:25, 10 का 25। प्रभु की मर्जी तो अगले हफ्ते हम देखेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। हाँ जी, ये नए नियम में, पुराने नियम में है। हाँ जी, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, इकट्ठा होना न छोड़ें। जैसे कि कितनों की रीति है, रीति आदत। रविवार है मतलब मुझे प्रभु के भवन में जाना है, रीति। सुबह 5 बज गया, 5:30 बज गया मतलब फैमिली प्रेयर। सुन रहे? रीति लिखा। यीशु अपनी रीति के अनुसार कहां जाता था? पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए जाता था। मैं बोलूं, हमारे आत्मिक जीवन में एक अच्छी आदत होनी चाहिए। यहां पर बैठे हुए हर एक परिवार को मैं वार्निंग देता हूं, हर एक परिवार में सुबह और शाम पारिवारिक प्रार्थना हो। आप कितने भी बिजी हो, परमेश्वर ही आपको बिजी रखता है। हेलो, काम दिया है परमेश्वर ने, बिजनेस दिया है परमेश्वर ने, परिवार दिया है, बच्चा दिया है, पढ़ाई दिया है, स्कूल। हेलो, कहां गए बच्चे सब? पढ़ाई, ट्यूशन। प्रभु बिठा दिया ना 2 साल। नौकरी बिठा दिया ना परमेश्वर, महीनों। बिजनेस बिठा दिया ना प्रभु ने। वो दे सकता है तो ले भी सकता है। अय्यूब कहता है, जब तू छीनने लगे कौन तुझे रोक सकता है? वो वचन से मैं कांप जाता हूं। मैं हालेलुया। हर एक परिवार में एक फैमिली प्रेयर हो। आमेन। आप बोलेंगे मेरा पति नहीं उठता है। अगर आपका पति विश्वासी नहीं है तो उसको मत उठाइए, प्रभु का आत्मा उसको एक दिन उठाएगा। लेकिन कम से कम आपके बच्चे को उठाइए। आपकी पत्नी अविश्वासी है, वो नहीं उठती है, उसको मत उठाइए। परमेश्वर ने उसके लिए एक समय रखा है। तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा, प्रभु उठाएगा उसको। लेकिन यदि तेरा पूरा घराना विश्वासी है, उठाना ही पड़ेगा। सुनाओ, लोरी सुनाओ, एसी डालकर, कूलर डालकर, पंखा डालकर सुलाओ, सोने दो। हम मियां बीवी प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चों को नहीं उठाते हैं। नहीं उठाना, थोड़ा दिन वेट कर, तेरी नींद हराम कर देगी वो, तेरा नींद हराम कर देगा वही। हालेलुया। मैं कई ऐसे माँ बाप को जानता हूं, छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, प्रार्थना का समय होगा सुबह 5, 5:30 नींद से उठाते हैं, बैठो, वो सुने, नींद में, आधी नींद में सुने। माँ बाप प्रार्थना करते हुए बच्चा देखे। हेलो, आज हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है, देखा ही नहीं है बाप को प्रार्थना करते हुए, बाप को वचन पढ़ते हुए, माँ को प्रार्थना करते हुए रोते देखा नहीं तो क्या सीखेगा? हमारे में कहते हैं झूले में जो आदत है, कहां तक? शमशान जाने तक। बच्चों को उठाइए, मैं कहता हूं, वो देखने पाए, फिर भले बाद में सुला देना उसको।
एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, तीसरे दिन मालूम पड़ जाएगा अब मेरी चलने वाली, अब मुझे बैठना ही पड़ेगा। एक अच्छी आदत लिखा है, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, बाल पकने के समय भी वो उससे भटकेगा नहीं है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, जवान जनरेशन इस समय परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। इंग्लैंड में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, अमेरिका में जाइए, लंदन में जाइए, सारे कलीसियाएं खाली हो चुकी हैं। कलीसिया में कौन है मालूम? या तो छोटे बच्चे या तो 70-80 उम्र के बुढ़े लोग, बाकी जवान मिडिल है ही नहीं, टीन एज के है ही नहीं। 15-20 उम्र से लेकर 40-45 उम्र तक कलीसिया में है ही नहीं। या तो बच्चे होंगे या तो अभी वो हवा हिंदुस्तान में भी चल रहा है। हालेलुया। क्या लिखा? कितनों की ऐसी रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, टोंट नहीं मारे। हाँ जी। और ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, ज्यों उस दिन को तुम क्या करो? निकट आते देखो, त्यों और अधिक यह क्या करो? संगति। लेकिन आज अच्छा बहाना मिल गया, इसलिए मैंने कहा ना, कोरोना ने हम सबको एक्सपोज कर दिया है। हम कितने पानी में, हम कितना प्रभु के प्रति हमारे अंदर प्रेम है। संगति। वचन कहता है, यहोवा का भवन क्यों त्यागा गया? यहोवा का भवन कहता है, मेरा घर उजाड़ पड़ा है, लेकिन सब अपने अपने घर के काम के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन यहोवा का घर शून्य पड़ा है। आंखें बंद करें। संगति से यदि आप दूर हो रहे हैं, समझ लेना ये अंतिम दिनों की निशानियां है। शैतान आपको दूर कर रहा है। जैसे जैसे वो दिन को तुम निकट आते देखो, वैसे वैसे ये एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। क्या पता दोबारा ऐसा मौका मिले या शैतान कई योजनाओं को बना रहा है। हेलो, चर्च खुल चुका है, लेकिन चर्च को बंद करने के लिए शैतान कई योजनाओं को बना रहा है। प्रार्थना करें, अभी मौका है, अभी प्रभु ने हमको चांस दिया है, मौका दिया है। अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रार्थना करें। May God bless you। प्रभु आप सबों को बहुत के साथ आशीष दे। हालेलुया।